नमस्ते दोस्तों, आपके अपने चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में आपको एक किचन की डिजाइन और इसकी फ्लोरिंग में ग्रेनाइट लगा हुआ है, क्या रीज़न से ग्रेनाइट लगाया हुआ है, और एक ये जो डोर है, इस डोर में कहीं पे भी बास्केट ट्रॉली ये सिस्टम नहीं दिया है। ये सिंपल ही खाली ड्रॉवर लगाए हुए हैं। तो इस एक तो इसका खर्चा कितना आता है, ये पूरा मार्बल में ही बनाया हुआ है, ऐसे ही सेम पैटर्न बनाए हुए हैं। और ये डिजाइन बनाने में कितना खर्चा आता है, ये प्लेटफॉर्म लगाने का क्या रीज़न है इसमें, और ये जो आप देख रहे हैं ये डायना मार्बल और बीच में कटनी मार्बल है, तो इसको क्यों लगाया है? अगर इसकी जगह पे हम चाहे तो टाइल भी लगा सकते थे। तो क्या रीज़न है, मिलाता हूँ। मेरा भाई है देवीलाल जी से मिलाता हूँ आज, मेरा छोटा भाई है देवीलाल। नमस्ते देवीलाल जी। नमस्ते सर। सर पहले तो मुझे ये बताइए, आपने जो आपके घर में किचन बनाया है तो मेन ये ग्रेनाइट में फ्लोरिंग लगाई है जी, इसका क्या रीज़न है? ग्रेनाइट एक तो स्टेन प्रूफ रहता है। हाँ। और एक थोड़ा हार्ड रहता है। किचन में रफली यूज करते हैं, टर्मरिक के दाग, ऐसे मान नींबू के दाग कुछ भी इसमें नहीं आएंगे। उसके लिए मार्बल की बनिस्बत ये लगाओ। अच्छा, मार्बल की बनी या तो टाइल लगा सकते हैं या ग्रेनाइट लगा सकते हैं। टाइल का थिकनेस कम रहता है, कमजोर रहती है, उसके लिए हमने ग्रेनाइट चूज किया। दोस्तों ये कॉन्ट्रैक्टर भी है मार्बल के और हमारे साथ में बहुत काम किया हुआ है, तो इनसे अच्छी और जानकारी नहीं मिलेगी। तो देखते हैं अभी, जैसे ये फ्लोरिंग लगाई है, ये ग्रेनाइट की जो फ्लोरिंग है, ग्रेनाइट क्या रेट में परचेज किया आपने? ग्रेनाइट को हमने 65 रुपीज में परचेज किया। ये 65 रुपीज में जी। और आप लगाने का क्या चार्ज ले रहे हो अभी बेंगलोर में? लगाने का हम 45 रुपीज से 55 रुपीज तक चार्ज करते हैं। अच्छा, पर स्क्वायर फीट? पर स्क्वायर फीट से। तो अब जैसे आपने ये डिजाइन दी है किचन की, जी। ये बॉर्डर यहाँ सिंपल भी दे सकते थे, ऐसी डिजाइन दी तो इसका खर्चा तो ज्यादा हो जाएगा। नहीं, इसका खर्चा नहीं। एक्चुअल में अलग से पट्टी लगाने के लिए उसमें हमने इसी के वेस्ट पीस यूज कर लिए, और हमने जो घर में फ्लोरिंग लगाई है, हाँ। उस फ्लोरिंग के और ये दोनों पीस ज्वाइन करके डिजाइन बना दी। अगर हम ये डिजाइन बनाते हैं जी, अपन को तो काफी वर्षों से अनुभव है, तो इसमें कितना खर्चा आ जाता है लगभग लेबर कॉस्ट? खर्चा तो एक ऑलमोस्ट अगर अच्छा काम करो तो एक 450 रुपीज आएगा। 450 रुपीज पर रनिंग फीट? पर रनिंग फीट के हिसाब से आपको खर्चा बैठेगा। और ये जो काउंटर टॉप्स लगाते हैं, इसकी अभी क्या प्राइस ले रहे हो आप? काउंटर टॉप लगवाएंगे तो 90 रुपीज के लमसम जो भी है, 10 रुपए ऊपर नीचे लोग लगाते हैं, लेकिन 90 रुपीज तक बैठता है इसका खर्चा। 90 रुपीज। तो दोस्तों क्या इसमें रेटें भी ABC 3 ग्रेड की होती है? अगर इससे कम भी मिलेगी आपको, 50 रुपए भी मिलेगी, 60 रुपए भी मिलेगी, लेकिन डिपेंड करता है कि आपके पास कौन सा कॉन्ट्रैक्टर है, कितना एक्सपीरियंस है, हर चीज वो डिपेंड करती है। और एक चीज बताता हूँ मैं आपको, देवीलाल जी यहाँ पे अगर चाहे तो टाइल लगवा सकते थे, लेकिन आपने ये डायना मार्बल और कटनी मार्बल ही क्यों लगवाया? नहीं, हमने घर में रूम में और हॉल में फ्लोरिंग के लिए हमने डायना यूज किया है। तो उसके जो वेस्ट पीस थे, हाँ। उसी को हमने यहाँ पर एक दल्ले के रूप में लगा के यूज कर लिए। तो जैसा कि अलग से परचेज करने की हमारे को जरूरत नहीं थी, यही पीस यूज हो गए और दिखने में भी टाइल से अच्छे दिखते हैं। ये जो पीस देख रहे हैं अपन, ये तो पूरा रनिंग फीट चलेगा? ये रनिंग फीट चलेगा और ये स्क्वायर फीट चलेगा। तो एक एस्टिमेट प्राइस बताइए, ये रनिंग फीट में क्या रेट रहती है इसकी? रनिंग फीट में इसका 120 रुपीज रहेगा। 120 रुपीज। और ये बेवलिंग का चैम्पर? ये बेवलिंग का भी 120 रुपीज रहेगा। 120 जी। 240। 240। और ये जो कटनी मार्बल लगाया है वॉल में, तो इसका क्या रेट रहेगा? ये 60 रुपीज वॉल के हिसाब से लग जाएगा। 60 रुपीज पर स्क्वायर फीट। पर स्क्वायर फीट लेबर रेट। दोस्तों ये एक ग्रेड क्वालिटी की मैं रेट बता रहा हूँ, आपको सस्ते भी मिलेंगे, लेकिन आपके आइडिया के लिए मैं एस्टिमेट एक प्राइस बता रहा हूँ, क्योंकि हम लोकल काम हम करते नहीं है, और हमारा जो भी काम होता है सभी VIP कस्टमर के लिए ही होता है, और उसमें देखना पड़ता है कि अगर आर्किटेक्ट की ड्राइंग नहीं आती है 10 दिन बैठना भी पड़ता है। अगर कहीं पे भी अगर 20 आदमी हम लेके जाते हैं और वहाँ पे चाल नहीं मिलती है और बराबर काम नहीं मिलता है, तो बैठना पड़ता है, तो उसके हिसाब से ये रेट लगती है। और अगर आप जनरल में करवाते हो तो ये रेटें आधी भी हो जाएगी आपकी। तो आप इसको खाली एक आइडिया के तौर पे देखें। और जैसा कि ये फर्नीचर बनाया है, ये फर्नीचर बनाने में लगभग कितना कॉस्ट आया है? ये फर्नीचर बनाने में आया है कम से कम आपको मेटल का आ जाएगा 120 से 130 तक पर स्क्वायर फीट। उसमें माइका भी आ जाएगी, प्लाईवुड भी आ जाएगा। हाँ। और लेबर रेट मिला के 300 रुपीज पर स्क्वायर फीट के हिसाब से काम हो जाएगा। अगर आपको इस डोर का खाली इसके अंदर ट्रॉली और कुछ नहीं है, देख लीजिए पूरा मार्बल में ही बना हुआ है। अगर ये मार्बल में ओनली डोर वुड में अगर आप ऐसा डोर ही लगवाते हैं खाली डोर, तो आपकी जो कॉस्ट है वो 250 से 300 रुपीज विथ लेबर में ये काम हो जाएगा। आप एस्टिमेट लगा सकते हैं, अगर आपका 10 बाई 2 का है तो 20 फीट हुआ, और 20 से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं 300 से, अगर तो 6000 रुपए का ये
फर्नीचर होता है। फर्नीचर होता है। और भी मैं आपको बताता हूँ, ये देख लीजिए, इसको भी अगर आप एस्टीमेट निकालना चाहें तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। इसमें डोर ऐसे भी लगा है, इसमें डोर चाहिए तो ट्रांसपेरेंट ग्लास का भी लगा सकते हैं। तो देवीलाल जी, आप कहाँ कहाँ काम कर रहे हो? मैं तो अभी बेंगलोर में काम कर रहा हूँ। हम्म। ये घर पे तो कुछ काम है मैंने ही किया मेरे हाथों से, हाँ। तो जब भी टाइम मिलता है उसके हिसाब से थोड़ा थोड़ा काम कर लेता हूँ। बाकी मेरे मेन काम उधर बेंगलोर में ही रहते हैं। बेंगलोर में रहता है। तो धन्यवाद दोस्तों, ये थे देवीलाल जी जिन्होंने जानकारी दी। और कभी भी इनकी जरूरत पड़े तो आप कमेंट कर देना, ये खुद ही रिप्लाई करेंगे कुछ न कुछ।